अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है सेल टैक्स रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के हवाले से, जिसको उर्फ आम में FBR सेल्स टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है। आज हम इसमें ये देखेंगे कि नल सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है और वो कौन सा वक्त है जब इसे फाइल नहीं किया जाना चाहिए, इसके बावजूद कि वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन ना हो। बाकायदा आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि फैज़ नूरे सोहर वर्दी हशर तक जारी रहे, जिससे खल्क़ खुदा फैज़ पाती रहे। सवाल नंबर 1, नल रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है? बहुत आसान है। आप लॉगिन करते हैं IRS पर irs.fbr.gov.pk। लॉगिन मैंने ये जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप यूज़र ID पासवर्ड डालते हैं अपना। आप अगली स्क्रीन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन का जो टैब है येलो हाईलाइटेड है, इसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास मज़ीद मेनूज खुल जाते हैं। इसमें आप जो टॉप पर रिटर्न ऑब्लिक स्टेटमेंट ब्रैकेट में ओरिजिनल दिया हुआ है, इस वाली लाइन में सबसे नीचे आते हैं जहाँ लिखा हुआ है नल सेल टैक्स रिटर्न एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न। इस पर क्लिक करते हैं, आप इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप पीरियड पे क्लिक करते हैं, चेक मार्क लगाते हैं, आपके पास सेलेक्ट पीरियड डेट का एक बॉक्स खुल जाता है। आप इस पर डेट डालते हैं 2022, इंटर मारते हैं, नीचे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप इसमें अपनी भर्ती का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, पीरियड टैक्स पीरियड सिलेक्ट करते हैं। आप अगली स्क्रीन पे आ जाते हैं जहाँ पे कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पिन पे जाकर जो आपका पिन है वो डालते हैं और सबमिट का बटन दबा देते हैं। ग्रीन में आ रहा है ऊपर, आपका ये नल का रिटर्न सबमिट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, नल का रिटर्न हम उस वक्त सबमिट करते हैं कि जिस वक्त हमारे पास ना कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन होती है, ना कोई परचेज की ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे वक्त भी आता है कि जब आपके पास ना ही सेल्स की ट्रांजैक्शन होती है, ना ही परचेज की ट्रांजैक्शन होती है, इसके बावजूद आप सेल टैक्स का रिटर्न नल का फाइल नहीं करते। वो कौन सी वजह है, कौन सी जगह है जहाँ पे आप नल का सेल टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी फाइल नहीं करेंगे, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी ना सेल्स की हुई हो ना परचेज की हुई हो? तो उसमें नंबर 1 तो ये आ जाता है कि जिस वक्त, अगर फर्ज करें जैसे मैं फरवरी का रिटर्न डालने जा रहा हूँ, तो अगर जनवरी के रिटर्न में ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे ग्रीन हाईलाइटेड है, रो नंबर 30 में मेरे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो सेल टैक्स का, तो मैं कतई तौर पर नल का रिटर्न फाइल नहीं करूँगा। ये रो का जैसे आप देख रहे हैं 30 नंबर सीरियल नंबर है। ये डेटा के टैब में पेबिल के टैब के अंदर आता है 30 नंबर 30 पर। अगर क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड, जो अगले पीरियड में ट्रांसफर हो रहा है सेल टैक्स का, अगर आपने नल का रिटर्न फाइल कर दिया गलती से, तो ये आपका ज़ाया हो गया समझे। फिर आप अगले महीना, जब ये जैसे मिसाल के तौर पे ये जनवरी के महीने का है, फरवरी के महीने का है, अगर मैं मार्च के महीना नल का रिटर्न फाइल कर देता हूँ इस तरह, ये इसके बावजूद कि जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड सेल टैक्स की अमाउंट है, तो अप्रैल के महीने में ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड अमाउंट नहीं आएगी, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि फर्स्ट करो यहाँ पे 100 मिलियन मेरे पास अगर होता तो वो ज़ाया हो गया। अब उसकी एक ही तरकीब है कि मैं जो नल का रिटर्न फाइल किया है उसको मैं रिवाइज करूं, और रिवाइज करने का आपको मालूम है कि जिन लोग जानते हैं कि FBR में रिटर्न कैसे रिवाइज होता है, तो वो जानते हैं कि आसान काम नहीं है ये। जितना कैरी फॉरवर्ड अमाउंट ज़्यादा होगा, इतना ही ज़्यादा मुश्किल है रिटर्न को रिवाइज करवाना।
इसी तरह अगर इतना मसला नहीं है लेकिन है तो मसला, अगर आपके पास एनेक्जर एफ में, ये देखें यहाँ पे ये एनेक्जर एफ में आ गया हूँ, ये एनेक्जर एफ आप देख भी रहे हैं कि हाईलाइटेड वो ये जो रेड एनेक्जर एफ सिलेक्टेड है यहाँ पे डेटा में। अगर एनेक्जर एफ में कोई स्टॉक आ रहा है, ये डी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है, ये स्टॉक की पोजीशन होती है। या एनेक्जर एच या एनेक्जर जे, इनमें आपका कोई स्टॉक आता है, आ रहा है, तो आप यानी पिछले महीने तक आ रहा था, जैसे फरवरी का रिटर्न है, तो अगर मैं मार्च में खड़ा हूँ तो फरवरी में आ रहा था, तो मार्च का रिटर्न मुझे कतई तौर पे नल का रिटर्न फाइल नहीं करना। तो अगर भाई नल का रिटर्न, अब सवाल ये पैदा होता है कि नल का रिटर्न फाइल नहीं करना तो कौन सा रिटर्न फाइल करना। तो वो आप इस तरह है कि आप जो सीधे स्वभाव इस तरह एक समझ लें जीरो का रिटर्न फाइल करते हैं आप बाकायदा एनेक्जर पे जाएं, एनेक्जर सी को, एनेक्जर सी भले नल का कर दें, और एनेक्जर सी ज़ीरो, एनेक्जर ए ज़ीरो, एनेक्जर डी ज़ीरो, यानी कि बगैर किसी ट्रांजेक्शन के, और उसको फिर सबमिट करके उसको रिटर्न को फाइल कर दें। इंश्योरिंग डेट कि आपके पास जो स्टॉक्स की फिगर है एनेक्जर एफ में और एनेक्जर एच के अंदर जो भी स्टॉक्स की फिगर है, एनेक्जर एच तो खैर बाद में फाइल किया जाता है, एनेक्जर जे के में कोई स्टॉक्स की फिगर है, तो ये आपकी ब्लैंक्स आ जाए, आपके नल नहीं आए। तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए, एक हमारा नॉर्मल रिटर्न होता है, नॉर्मल रिटर्न की आप कह सकते हैं आपके दो किस्में हो गई, एक वो कि जो कि सेल और परचेज के साथ दिखाया जाता है, और दूसरा जो ज़ीरो के साथ दिखाया जाता है। जो ज़ीरो के साथ दिखाया जाता है वो नल रिटर्न नहीं है। जब भी आपके पास एनेक्जर कोई कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट आ रही होगी, एनेक्जर एफ या एनेक्जर एच के अंदर आपको स्टॉक की वैल्यू चल रही होगी, तो आप नल का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ज़रूर कमेंट्स के सेक्शन में डाल दीजिए, इंशाल्लाह ताला कोशिश करके इसका जवाब दे ही देंगे। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि फैज़ नूर सुहरवर्दी हशर तक जारी रहे, जिससे खल्क़ खुदा फैज़ पाती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।